एक बार एक सम्राट सोचता है कि किसी सद्गुरु की प्राप्ति की जाए। तो ये विचार उसके मन में जब उत्पन्न हुआ तो उसने सोचा कि मैं वजीर से इस बारे में बात करूं, क्योंकि वजीर उम्र में बड़ा है और वजीर सही दिशा दिखा सकता है। तो जब राजा के दिमाग में ये बात आई तो उन्होंने सुबह ही वजीर को बुलाया। वजीर आया और उनसे पूछा, बताइए क्या हुक्म है आपका। तो राजा ने कहा कि वजीर, मैं बहुत उलझन में हूं। मैं चाहता हूं कि मैं कोई सदगुरु की शरण में चले जाऊं, जिससे कि मेरा सारा कुछ सोचने समझने का ढंग बदल जाए और मैं जीवन में बहुत ही सही फैसले ले सकूं, जिससे कि आम जन प्रजा को फायदा हो। यह बात सुन के वजीर खुश भी हुआ और थोड़ा हैरान भी हुआ कि ऐसा राजा के दिमाग में अचानक से क्या हो गया कि इसको सदगुरु की जरूरत महसूस होने लगी। लेकिन वजीर राजा के सामने क्या बोल सकता था। तो उसने कहा, जैसी आपकी इच्छा, मैं एक सदगुरु को जानता हूं, अगर आप चाहें तो मैं आपको उसके पास लेके जा सकता हूं। तो राजा ने कहा, ठीक है, अगर सदगुरु तुम जानते हो तो इसका मतलब बहुत पहुंचे हुए होंगे। तो ठीक है, व्यवस्था करवाई जाए, हम तुम्हारे सदगुरु से मिलना चाहेंगे और अगर मुझे उनमें कुछ खास बात लगी तो मैं जरूर उनको अपना गुरु बनाऊंगा। तो बात तय हो गई। वजीर ने हुक्म दे दिया अपने जो भी सेवक थे कि जाने की व्यवस्था करी जाए। व्यवस्था हुई, चली गई। तो वजीर राजा को एक गांव में ले गया। गांव में पहुंचे और वो रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ था। तो वजीर ने राजा को कहा कि आपको मेरे साथ यहां से थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। अब राजा बहुत उत्साहित था कि वजीर उसको एक ऐसे सदगुरु के पास लेके जाने वाला है जहां पे जाके उसका बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, उसकी सोच, उसकी समझ, उसकी सब कुछ, जीवन एक बेहतर स्तर पर पहुंचने वाली है। तो वो बहुत उत्साहित भी था और रोमांचित भी था। उबड़ खाबड़ रास्ता था, चलते पहुंचते करते वो एक गरीब से घर में पहुंचे और वहां देखा उन्होंने एक आदमी लकड़ी काट रहा था। तो जो वजीर था वो उस व्यक्ति को देख के नमस्कार करते हैं और उनके पैरों में चरण स्पर्श करने के लिए झुक जाते हैं। सम्राट देख के बड़ा हैरान परेशान कि ये एक मामूली लकड़ी काटने वाले के चरणों में क्यों गिरा पड़ा है, या क्यों झुका जा रहा है, क्यों चरण स्पर्श कर रहा है। लेकिन राजा चुप रहा, चुपचाप देखते रहा कि ये मामला क्या है। थोड़ा बहुत उनका फॉर्मेलिटी, औपचारिकता जब हो गई तो वजीर ने सम्राट को उनका परिचय दिया कि जिस सदगुरु की बात मैं कर रहा था ये वही है। राजा तो पहले से ही हैरान परेशान था कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। सदगुरु भी कोई ऐसे होते हैं, ना कोई कपड़ा, ना कोई ढंग की वो जो साजो सज्जा होती है जिससे दूर से देख के लगे कि ये सदगुरु है, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, ये तो मामूली लकड़ी काटने वाला लग रहा है। ये सुन के, ये देख के तो बड़ा अचंभित हुआ राजा। तो राजा ने अपने वजीर को कहा कि जरा थोड़ा इधर को आना, पास में को थोड़ा दूर ले जाके राजा ने बोला सम्राट वजीर को, ये क्या मजाक है, मैंने तुम्हें कहा था सदगुरु के लिए, ये सदगुरु है, ये लकड़ी काटने वाले की जरूरत थोड़ी है, हमें सदगुरु की जरूरत थी और तुम क्या ले आए, मेरा इतना कीमती वक्त तुमने बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें सजा दूंगा इसके लिए, मैं माफ नहीं करूंगा तुमको। ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें मेरे समय की जरा भी परवाह नहीं है और ऊपर से मुझे इन उबड़ खाबड़ रास्तों पर लेके आए हो पैदल इससे मिलवाने के लिए। तो वजीर ने कहा, सम्राट थोड़ा धैर्य रखिए, सुनिए, समझिए, देखिए, आप सदगुरु की तलाश में आए हैं। क्या आपको ऐसा सदगुरु चाहिए जो कपड़ों से सदगुरु जैसा लगता हो लेकिन वास्तव में ना हो, या वो सदगुरु चाहिए जो वाकई में हो। तो राजा थोड़ा सोचने लगा कि बात तो सही है। नहीं, वो कहने लगा कि लेकिन इसमें ऐसी खास बात क्या है। तो वजीर ने कहा कि आप इतनी जल्दी इतने उतावले क्यों हो रहे हो, पहले बात सुनिए, देखिए, समझिए, आपने तो कोई मौका ही नहीं दिया मुझे परिचय करवाने का या इनकी शान में कुछ कहने का। तो राजा को लगा कि शायद कुछ जल्दी हड़बड़ी सी कर रहा है, तो रुक जाते हैं, सुन लेते हैं क्या कहना चाहता है। तो राजा ने कहा, ठीक है, चलो बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तो वजीर ने कहा कि चलिए आप स्वयं ही इनसे पूछ लीजिए कि इनकी क्या विशेषता है। तो राजा वजीर को लेकर उनके पास पहुंचा, थोड़े चंद कदमों की दूरी पे ही खड़े थे वो। तो राजा ने कहा कि मेरे वजीर ने ये कहा है कि आप सदगुरु हैं और मुझे इतनी दूर उबड़ खाबड़ रास्तों पे से चलाते हुए मुझे आपके पास लाया है कि आप सदगुरु हैं, पर मुझे तो आप में कुछ सदगुरु वाली बात लगती नहीं है। लेकिन फिर भी ये वजीर हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं और इस वजह से मैं मान लेता हूं कि आप सदगुरु हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी विशेषता क्या है। तो जब उस आदमी ने वो बात सुनी तो वो बोला कि विशेषता अब अपने मुंह से मैं ही क्या बताऊं, या आप वजीर से ही पूछ लो। तो सारी घूम फिर के बात फिर वजीर पे ही आ गई। तो राजा ने वजीर से पूछा कि बताओ क्या विशेषता, अब तो तुम्हारे सदगुरु ने भी बोल दिया कि तुम ही बताओ। तो वजीर ने कहा, देखो, इनकी विशेषता यह है कि जब इनको भूख लगती है तो ये खाना खाते हैं और जब इनको नींद आती है तो ये सो जाते हैं।
ये इनकी विशेषता है। राजा ने अपना सिर पकड़ लिया और वजीर को इतनी क्रोध भरी नजरों से देखा और उसको बोला कि तुम पागल वागल तो नहीं होगे, कोई नशा वशा तो नहीं करने लगे, ये क्या विशेषता बताइए। आप लोग भी शायद ऐसे ही इस राजा की तरह घूम गए होगे, सोच में पड़ गए होगे कि ये चुटकुला तो नहीं था, ये मजाक तो नहीं था। वास्तव में ये जो चीज़ है ये बहुत गहरी चीज़ है। कैसे? यहाँ पे क्या बात बताई गई है कि जब व्यक्ति को खाना खाने की भूख लगी तो वो खाना खाता है, और जब उसको नींद आती है तो वो सो जाता है। ये एक इतनी बड़ी घटना है। अब इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे तो समझ में आएगा वो कैसे। क्योंकि आप खुद को देखो, जब आप खाना खाते हो तो क्या आप सिर्फ खाना खा रहे होते हो, या जब आप सो रहे होते हो, सोने की कोशिश करते हो तो क्या सिर्फ सो रहे होते हो? आपके मन में इतने सारे विचार गहमा गहमी करते हैं, चलते हैं, आपको उठा पटक करके रख देते हैं, अब बेचैन करके रख देते हैं। हमेशा मैं जितने भी ज़्यादातर लोगों से बात करता हूँ रीडिंग्स के सिलसिले में, तो एक बात बहुत कॉमन सामने निकल के आती है, ओवर थिंकिंग। हर कोई लगभग ओवर थिंकिंग का शिकार है, ना चाहते हुए भी ओवर थिंकिंग जाल में फंसा पड़ा है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये जब जो काम करता है वही काम करता है, ना कम ना ज़्यादा, ना दाएं ना बाएं। तो ये जो चीज़ है, ये अवस्था है, ये एक सदगुरु की अवस्था होती है। और ये अवस्था व्यक्ति तभी प्राप्त करता है जब वो साधना करता है, जब वो अपने ध्यान को साधता है। और ध्यान साधना कोई बच्चों का काम नहीं है, इसमें वर्षों वर्ष का समय लगता है। और जिस व्यक्ति ने ध्यान साध लिया उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाता है, कुछ भी मुश्किल नहीं। वो जब भी चाहे, जिस भी चीज़ में चाहे, अपने ध्यान की पैनी ताकत से वो उस चीज़ की जानकारी बहुत आसानी से जुटा सकता है। वो भविष्य में झांक के देख सकता है और वो हर परिस्थिति का, समस्या का समाधान बहुत आसानी से निकाल सकता है। आप इसको वैसे ही देख लो, जैसे सूर्य की सारी किरणों को अगर आप एक केंद्रित करके कागज़ के ऊपर आप डालते हो तो कागज़ में आग लग जाती है। ये सूर्य की किरणें वैसे भी हैं, लेकिन वो वैसे आग कागज़ को नहीं जला सकती। लेकिन अगर आप इसको केंद्रित कर देते हैं तो ये पत्ता है, सूखा पत्ता है, कागज़ है, आपने देखा होगा, इनको जलते हुए भी देखा होगा, ये आपने बचपन में प्रयोग किया होगा। तो ये हमारे ध्यान की ताकत है। आप अगर सदगुरु बनना चाहते हैं या गुरु बनना चाहते हैं, आप उस श्रेणी में जाना चाहते हैं, तो ध्यान साधना अत्यंत आवश्यक है। और ये साधना बिना अनुशासन के कभी पूरी हो ही नहीं सकती।